आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर आए दिन कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। ऐसे में आप जब मानव संपदा पोर्टल पर लीव लेने के लिए जाते हैं तो अपनी छुट्टी लेते समय इन बदलावों को न जानने के कारण अनचाही छुट्टियां भी आपके खाते से कट जाती हैं और बाद में आप देखते हैं तो आपकी एक छुट्टी या दो छुट्टी का नुकसान हो जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण संशोधन है उसके बारे में बात करेंगे। निश्चित रूप से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अवकाश लेने से संबंधित मिलने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोशिश हम ये करेंगे कि पोर्टल पर आपको सीधे तौर पर ले चल के प्रैक्टिकली दिखाएं कि ये बातें जो कही जा रही हैं वो कहां से कही जा रही हैं, कैसे कही जा रही हैं, ताकि आपकी अच्छी समझ विकसित हो सके। तो ऐसी अपडेट से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें तो बेल आइकन को साथ में अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने पेज पे देख सकते हैं मानव संपदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों को विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत बताया गया है। पहले बिंदु की यहाँ बात करें तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। अर्थात यहाँ पे इसके लिए करना क्या होगा, यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उसके लिए अलग अलग आवेदन करें। तो आइए आपको एक उदाहरण समझाते हैं। यहाँ पे दोस्तों, मान लीजिए आपको शनिवार और सोमवार को छुट्टी लेनी है। तो शनिवार और सोमवार को आप छुट्टी लेते हैं तो आपको छुट्टी लेनी है 2 दिन की। अब ऐसे में बीच में पड़ रहा है रविवार, तो ऐसे में यदि आप एक साथ आवेदन करते हैं, शनिवार को अगर आप आवेदन करते हैं शनिवार से और सोमवार तक के लिए, तो ऐसे में आपकी जो छुट्टी होगी वो सिर्फ 2 दिन नहीं कटेगी बल्कि रविवार को भी उसमें काउंट कर लिया जाएगा। अर्थात इस तरह से आप शनिवार के दिन यदि आवेदन करेंगे तो शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों दिन की छुट्टियां एक साथ मिल जाएंगी। ऐसे में आप 2 दिन सीएल लेना चाहते थे, आपके सीएल 3 दिन की कट जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए आवेदन अलग अलग करें, यानी कि शनिवार और सोमवार के बीच में रविवार छुट्टी पड़ रही है तो शनिवार का आवेदन 1 दिन करें, फिर रविवार की छुट्टी है उस दिन आप सोमवार के लिए आवेदन कर दें। 2 बार में यदि आवेदन करते हैं तो आपकी 2 छुट्टियां कटेगी। अन्यथा एक साथ आप शनिवार से सोमवार तक कर देंगे तो 3 दिन की छुट्टियां आपकी कट जाएंगी, जबकि आपको जरूरत थी 2 दिन की। 1 दिन की छुट्टी आपकी नुकसान हो जाएगी। तो ऐसे में आइए पोर्टल पे आपको लेकर चलते हैं और वहां दिखाते हैं कि ये बात सत्य है या असत्य है। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मानव संपदा पोर्टल पर हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम अवकाश लेने जाते हैं तो यहाँ पे अवकाश के टाइप को सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अवकाश के टाइप में सेलेक्ट करेंगे कैजुअल लीव। जैसा कि आप जानते हैं इसे आकस्मिक अवकाश कहते हैं। जैसे ही इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे किस डेट से किस डेट तक आपको अवकाश चाहिए वो चीज़ पूछा जाता है तीसरे और चौथे नंबर में। तो यहाँ पे कैलेंडर खुलेगा। चलिए हम इसे क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया और ये अगस्त माह चल रहा है, हम सितंबर का ले लेते हैं। और सितंबर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 तारीख से हम छुट्टी लेना चाहते हैं 4 तारीख तक के लिए, यानी 2 तारीख और 4 तारीख की छुट्टी हम चाहते हैं। बीच में संडे पड़ रहा है, हम एक साथ आवेदन करते हैं 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। तो देखते हैं संडे काउंट होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले 2 तारीख सेलेक्ट करते हैं। हमने 2 तारीख सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगले डेट में हम सेलेक्ट करेंगे 4। आइए यहाँ पर हम 4 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। बीच में पड़ रहा है संडे और यहाँ जैसे ही आप 4 तारीख सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काउंट होके संडे को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। 2 तारीख और 4 तारीख को 2 दिन की छुट्टियां थी और यहाँ संडे इंक्लूड हो गए, 3 दिन की छुट्टी हो गई। आप देख सकते हैं लीव डेज दिया है 3 दिन, ऑटोमेटिक ये 3 दिन ले रहा है। तो ऐसे में आपको शनिवार और सोमवार की छुट्टी चाहिए तो शनिवार के लिए अलग आवेदन करें, सोमवार के लिए अलग आवेदन करें। रविवार की छुट्टी इसमें इंक्लूड तभी होगी जब आप एक साथ दोनों दिनों के लिए करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे ईएल मातृत्व अवकाश अर्थात मैटरनिटी लीव, सीसीएल अर्थात चाइल्ड केयर लीव और एमएल अर्थात मेडिकल लीव आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव न होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। यानी यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी अवकाश हैं इन सब में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना अनिवार्य होता है। और आपने बीईओ सर को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप भेजते हैं तो निश्चित रूप से आप जब भी छुट्टियां लेते हैं तो उसके बाद जब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप भेज देते हैं तो 1-2 दिन तक वेट कर लें। उसके बाद देख लें कि वो अप्रूव हो गई है या नहीं। यदि अप्रूव नहीं हुई है तो अपने बीईओ सर से बात करके फ़ोन करके उन्हें कह दें कि उसे अप्रूव कर दें। यदि ऐसा नहीं होता है, बीईओ सर उस रिक्वेस्ट को, आपके ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप पुनः ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको छुट्टी पुनः नहीं मिलेगी जब तक कि ये अप्रूव नहीं हो जाएगी। क्लियर? तो इस बिंदु में यही चीज़ें बताई गई हैं। तीसरे बिंदु की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए।
यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है, आइए हम सीधे आपको पोर्टल पे लेके चलते हैं, वहां बताते हैं कि ये क्या बात बताई जा रही है। दोस्तों, मानव क्षमता पोर्टल के लीव मॉड्यूल के उस पेज पे हम आ चुके हैं जहां पे आप अवकाश लेते हैं। यहाँ पे आप कैलेंडर से अपनी छुट्टी के दिनों की संख्या आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टोटल दिनों की संख्या यहाँ दिखती है। इसके बाद छठे दिन पे आए तो यहाँ पे छठे दिन में पूछा गया है लीव प्रीफिक्स डेज, और यहाँ पे सातवें दिन में पूछा जाता है लीव सफिक्स डेज। तो यानी इसका मतलब यही होता है कि जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं उस दिन के पूर्व में यदि कोई छुट्टी है तो उन छुट्टी के दिनों की संख्या प्रीफिक्स में भरते हैं, और जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं उस छुट्टी के दिन के बाद यदि कोई छुट्टी पड़ती है तो उस छुट्टी के दिनों की संख्या आप भरते हैं। यानी कि जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद पड़ने वाले छुट्टियों के दिनों की संख्या प्रीफिक्स और सफिक्स में भरनी होती है। और यदि ली गई छुट्टी के दिन के न आगे न पीछे कोई छुट्टी नहीं है तो ऐसे में यहाँ संख्या आप शून्य दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बिंदु में यही स्पष्ट किया गया है कि मान लीजिए आज रविवार है, कल सोमवार है, सोमवार के लिए मान लीजिए हमने सोमवार के लिए छुट्टी ले ली, तो आज सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करें तो यहाँ प्रीफिक्स में आज संडे है तो सोमवार को हम छुट्टी ले रहे हैं तो एक दिन पूर्व संडे है तो एक दिन हम प्रीफिक्स में भर देंगे। लेकिन यहाँ मंगलवार के दिन वर्किंग डे है, कोई छुट्टी नहीं है तो यहाँ पे हम शून्य भरेंगे। लेकिन गलती से हमने शून्य की जगह पे यदि 1 या 2 लिख दिया तो जितनी संख्या आप यहाँ पे भरेंगे सफिक्स में उतने दिन आप छुट्टी नहीं ले पाएंगे, चाह कर भी छुट्टी नहीं ले पाएंगे। यदि आपने एक दिन भर दिया तो मंगलवार को छुट्टी नहीं ले पाएंगे, 2 दिन भर दिया तो मंगल और बुध दोनों दिन छुट्टी नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से सफिक्स और प्रीफिक्स को भरने में विशेष सावधानी रखें। सफिक्स में यदि अधिक दिनों की संख्या दिखा दिया तो उतने दिन आप अवकाश नहीं ले पाएंगे। क्लियर, यही बात इस बिंदु में बताई गई है। आइए पुनः वहीं पहुंचते हैं। अब दोस्तों आइए चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। आवेदित अवकाश के दिनांक को सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी यहाँ पे एक उदाहरण समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने बुधवार के लिए आवेदन किया, इस दिन आपको अवकाश लेना है, आपने आवेदन कर दिया, तो बुधवार के पहले यानी मंगलवार तक आपके पास सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन रहेगा। इससे आप खुद से अपने लीव को कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको किसी के लिए कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। ये ऑप्शन आपके पास रहेगा सेल्फ लीव कैंसिलेशन का। लेकिन बुधवार का दिन जब आ जाएगा तो इस दिन ये विकल्प जो है सेल्फ लीव कैंसिलेशन का आपके पोर्टल से हट जाएगा। आप खुद से कैंसिल इसे नहीं कर सकते हैं। आपको यदि कैंसिल करना होगा तो आपको क्या करना होगा आगे बताया गया है। ये अगले में चलते हैं। यहाँ आगे बताया गया है कि आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी। अर्थात उस दिन या उसके बाद यदि आप अपने लीव को कैंसिल कराना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपने लीव कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे कैंसिल करेंगे। आप खुद से उसे कैंसिल नहीं कर सकते। जबकि जिस दिन आप लीव ले रहे हैं उसके पूर्व यदि आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ये विकल्प मौजूद रहेगा। आप खुद से अपने लीव को कैंसिल कर सकते हैं। आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। अब यहाँ पांचवें बिंदु में बताया गया है कि मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी। तो दोस्तों इस बिंदु में ये चीज़ स्पष्ट करने की बात कही गई है कि यहाँ पे यदि आप मेडिकल लीव, सीसीएल या इस तरह का कोई अवकाश लेते हैं जिसके एक्सटेंशन की ज़रूरत है तो जो पहले आपने लीव लिया है उसी का रेफरेंस नंबर आप डालेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे तो उसी पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा। वहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और आप उसी रेफरेंस नंबर से नया आवेदन आप नहीं करेंगे। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उसी पुराने रेफरेंस नंबर को आप उसमें डालेंगे और फिर कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ तक आपको एक्सटेंशन चाहिए और तब आप उसे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। तो निश्चित है जब आप इस तरह के अवकाश लेते हैं तो जब तक स्वीकृत नहीं होगा तब तक आप एक्सटेंशन के लिए भी नहीं डाल पाएंगे। तो ऐसे में आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर निश्चित रूप से आपके अवकाश को स्वीकृत किए रहेंगे। जब भी आपको एक्सटेंशन चाहिए तो ऐसे में पुराने आवेदन के रेफरेंस नंबर को ही डालकर आप अप्लाई करें और अपने एक्सटेंशन को करा सकते हैं। और जैसे प्रोसेस है बीईओ या बीएसए सर के पास भेजने का, उसी प्रॉपर चैनल से आप इस आवेदन को भी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के अपडेट्स आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।